बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, नज़म हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी करने वाले हैं मश्क। तो आइए इसके सवाल को देखते हैं। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाकर मिसरे मुकम्मल करें। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम मौजूद हैं, कॉलम अलिफ और कॉलम बे। मिसरों को तोड़कर इन दोनों कॉलम्स में बेतरतीब लिख दिया गया है। तो मिसरे का जो हिस्सा कॉलम अलिफ में मौजूद है उसी का दूसरा हिस्सा हम कॉलम बे में तलाश करके उससे मिला देंगे। कॉलम अलिफ में मौजूद मिसरे का पहला हिस्सा देखते हैं। फलक, चाँद, सूरज, ये रोशन सितारे। जी बच्चों, इसको हम ये रोशन सितारे से मिलाएंगे। इस तरह से ये मिसरा हमारा मुकम्मल हो जाएगा। आगे देखते हैं। खुदा की हर एक समत जलवा गरी है, तो इसको हम जलवा गरी से मिला देंगे। हमारा मिसरा इस तरह से मुकम्मल हो जाएगा। खुदा की हर एक समत जलवा गरी है। अगले मिसरे को देखते हैं। हर एक दश्त शादाब खेती हरी है, तो इसको हम खेती हरी है से मिला देंगे। इस तरह से हमारा मिसरा मुकम्मल हो गया। हर एक दश्त शादाब खेती हरी है। अगले मिसरे को देखते हैं। ज़मीं का हर एक ज़र्रा चमका हुआ है। जी बच्चों, इसको हम चमका हुआ है से मिला देंगे। इस तरह से हमारा मिसरा मुकम्मल हो गया। ज़मीं का हर एक ज़र्रा चमका हुआ है। अगले मिसरे को देखते हैं। खुदा सबका खालिक है कौनो मकामे, तो इसको हम कौनो मकान से मिला देंगे। यहाँ पे ये भी मिसरा हमारा मुकम्मल हो गया है। खुदा सबका खालिक है कौनो मकामे। इस तरह से आपने अपनी बुक में कॉलम मैचिंग कर लेनी है। आइए तो अब इस नज़म के अगले सवाल को देखते हैं। नज़म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर मिसरे मुकम्मल करें। जी बच्चों, यहाँ पे खाली जगह दी गई हैं, इन्हें हम दुरुस्त अल्फाज से मुकम्मल करेंगे। पहली खाली जगह है हमारे पास। पहाड़ों से गिरते हैं डैश के धारे। जी बच्चों, यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ आएगा? इस खाली जगह में लफ्ज़ आएगा पानी। पहाड़ों से गिरते हैं पानी के धारे। आइए तो अब अगली खाली जगह को देखते हैं कि नूरी डैश से दुनिया भरी है। जी बच्चों, यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ आएगा? यहाँ पे लफ्ज़ आएगा फ़िज़ाओं के नूरी फ़िज़ाओं से दुनिया भरी है। अगली खाली जगह को देख लेते हैं। वो देखो कि डैश भी निकला हुआ है। जी बच्चों, यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ आएगा? सूरज। वो देखो कि सूरज भी निकला हुआ है। अगली खाली जगह को देखते हैं। ये सब मेरे डैश की कारीगरी है। जी बच्चों, इस खाली जगह में कौन सा लफ्ज़ आएगा? मालिक। ये सब मेरे मालिक की कारीगरी है। अगली खाली जगह को देखते हैं। जिधर देखिए नूर डैश हुआ है। जी बच्चों, इस खाली जगह में कौन सा लफ्ज़ आएगा? यहाँ पे लफ्ज़ आएगा फैला। जिधर देखिए नूर फैला हुआ है। अगली खाली जगह को देखते हैं कि डैश ने फूलों के चेहरे निखारे। जी बच्चों, इसको कौन से लफ्ज़ से हम मुकम्मल करेंगे? शबनम। कि शबनम ने फूलों के चेहरे निखारे। खाली जगह हमारी मुकम्मल हो चुकी है। आइए तो अब इस मश्क के अगले सवाल को देखते हैं। दिए हुए अल्फाज के हुरूफ अलग अलग करके लिखें और आखिरी हर्फ से अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई सी दो चीज़ों के नाम लिखें। जी बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम मौजूद हैं। पहले कॉलम में हमारे पास अल्फाज मौजूद हैं। इन अल्फाज को हम हुरूफ की सूरत में अगले कॉलम में लिखेंगे और इन अल्फाज के जो आखिरी हुरूफ हैं, यानी आखिरी हरफ से शुरू होने वाली अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई सी 2 चीज़ों के नाम हम इस कॉलम में लिखेंगे। आइए तो पहले लफ्ज़ को देखते हैं। पहला लफ्ज़ है फलक। इस कॉलम में हम फलक के तोड़ लिखेंगे, यानी हुरूफ की सूरत में इसे लिखेंगे। फलक कितने हुरूफ से मिलकर बना है? फ़े, लाम और काफ। अब काफ से शुरू होने वाली 2 चीज़ों के नाम लिखेंगे जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं। काफ से कायनात, काफ से कलियाँ। अगले लफ्ज़ को देखते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास हम्द। हम्द को इस कॉलम में हम तोड़कर लिखेंगे, हुरूफ की सूरत में लिखेंगे।
حمد کے حروف کو ہم نے الگ الگ کر دیا ہے، ہے، میم اور دال۔ اب دال سے شروع ہونے والی دو چیزوں کے نام لکھیں گے، دنیا، دریا۔ اور یہ کس نے بنائی ہیں؟ دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور دریا بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس سمت۔ سمت کے توڑ لکھیں گے اور پھر تے سے شروع ہونے والی دو چیزوں کے ہم نام لکھیں گے۔ جی بچوں، لفظ سمت کتنے حروف سے مل کر بنا ہے؟ سین، میم اور تے۔ اب تے سے شروع ہونے والی ایسی دو چیزوں کے نام لکھیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تے سے تارے، تے سے تتلی۔ اگلے لفظ کو دیکھتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس شجر۔ شجر کے پہلے ہم توڑ لکھیں گے یعنی حروف لکھیں گے اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایسی دو چیزوں کے نام لکھیں گے جو رے سے شروع ہوتی ہیں۔ لفظ شجر کتنے حروف سے مل کر بنا ہے؟ شین، جیم اور رے، اور اس کا آخری حرف ہے رے۔ رے سے شروع ہونے والی ایسی دو چیزوں کے نام لکھیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ رے سے رات، رے سے رنگ۔ رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور رنگ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اگلے لفظ کو دیکھتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس شبنم۔ پہلے کالم میں ہم شبنم کے توڑ لکھ لیں گے اور اس سے آگے ہم میم سے شروع ہونے والی ایسی دو چیزوں کے نام لکھیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ شبنم کتنے حروف سے مل کر بنا ہے؟ شین، بے، نون اور میم۔ شبنم، اس کا آخری حرف ہے میم۔ اب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایسی دو چیزوں کے نام جو میم سے شروع ہوتے ہیں وہ لکھیں گے۔ میم سے مٹی، میم سے موسم۔ جی پیارے بچوں، نظم حمد کی مشق ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔